आज हम देखेंगे पशुपालन की आवश्यकता, नीड ऑफ एनिमल हस्बेंड्री। जैसे कि ये शब्द से ही आपको पता चल रहा है कि पशु को क्यों पाला जाता है। पशुपालन की आवश्यकता मतलब पशुओं को क्यों पाला जाता है, पता चल रहा है ना। तो देखिए पशुओं को किस लिए पाला जाता है। पशुपालन व्यवसाय में फायदे के साथ साथ समस्या भी कम नहीं है। पशुपालन व्यवसाय प्रारंभ करने से पूर्व इससे जुड़ी आवश्यकताओं व कठिनाई से परिचित होना आवश्यक है। इस व्यवसाय से संबंधित कुछ आवश्यकताएं निम्नलिखित है। मतलब ये व्यवसाय करने से पहले हमें क्या क्या चाहिए इसके बारे में हम देखेंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि डायरेक्ट हमने 2 गाय ले आए और पाल लिए, भले भूसा ना रहे पास, पानी ना रहे, तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि पशुपालन के लिए क्या व्यवस्था चाहिए, पहले वो करना पड़ेगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, पशु का पालन करेंगे। तो देखिए क्या क्या है। पशुपालन शुरू करने के लिए खास पूंजी की आवश्यकता होती है। पूंजी मतलब पैसे की। किसकी आवश्यकता होती है? पैसे की आवश्यकता होती है। तथा प्रारंभिक व्यय अधिक होता है। मतलब पहला खर्चा जो होता है पशु को खरीदने के लिए अधिक होता है, नहीं पैसा ज्यादा लगता है कि नहीं। तो पहले तो हमें पैसा चाहिए पशुपालन के लिए। पशुओं के रहने का प्रबंध मतलब क्या होना चाहिए, पशुशाला होना चाहिए, कोठा नहीं होना चाहिए। गांव में कोठा बोलते हैं, लेकिन हम पुस्तक में क्या बोलेंगे, पशुशाला। क्या बोलेंगे, पशुशाला। फिर इसके बाद में यदि जलवायु परिस्थिति अनुकूल है, यदि जलवायु परिस्थिति अनुकूल नहीं है तो प्रबंध में प्रारंभिक व्यय और अधिक होता है। मान लीजिए यदि पशु ज्यादा गर्मी में रहना पसंद नहीं करता है तो फैन लगाना पड़ता है, इससे खर्चा भी ज्यादा होता है। तो ये आपको पहला पॉइंट समझ में आया कि पशुपालन करने से पहले हमें क्या क्या चाहिए, पैसा चाहिए और पशु के लिए उचित व्यवस्था होनी चाहिए। मतलब पशुशाला की व्यवस्था होनी चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए, पशुपालन में श्रम की आवश्यकता अधिक होती है। तो पशुओं की देखरेख करना एवं चारे का प्रबंध करना एवं लेबर की आवश्यकता भी होती है। किसकी आवश्यकता होती है? लेबर की। तो यदि हम 2-4 पशु का पालन कर रहे हैं तो वो तो हम ही कर सकते हैं, लेकिन यदि हम मान लीजिए 20, 25, 30, 40 पशु का पालन कर रहे हैं तो फिर हमें लेबर की आवश्यकता पड़ेगी। किसकी आवश्यकता? लेबर की। लेबर मतलब श्रमिक, काम करने वाला। तो उसकी व्यवस्था भी हमारे पास होनी चाहिए। श्रम महंगा पड़ता है तथा श्रमिकों की कमी होने से पशुपालन में कठिनाई भी आती है। कभी कभी क्या रहता है, श्रमिक नहीं मिलते हैं तो हमें ज्यादा काम करना पड़ता है, तो इससे क्या रहता है, समस्या भी आती है ना। तो सबसे पशुपालन करने से पहले हमें क्या करना चाहिए, लेबर की व्यवस्था होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट ये है। तीसरा क्या है, यह व्यवसाय अधिक लोचदार नहीं है। इसको मत समझिए, ठीक है। हर प्रकार की जलवायु में हर प्रकार के पशुओं का विकास आसान नहीं होता। अतः आवश्यकता है जलवायु एवं स्थान की दृष्टि से उपयुक्त पशु को पालें। इस पॉइंट का मतलब क्या हुआ है ये समझिए। एचएफ गाय का नाम सुने हो, जो काली रहती है और उसके शरीर में ऐसा धब्बा पाया जाता पेट में, एचएफ, जिसे होलिस्टीन फ्रीजियन कहते हैं। तो ये गाय पता है ठंडे इलाकों में ज्यादा रहना पसंद करती है। तो ऐसी गाय को हमें कम पालना, देसी गाय या जर्सी गाय को पालन करना चाहिए। तो इससे क्या रहेगा, रिस्क कम हो जाएगा और दूध भी उत्पादन अच्छा मिलेगा। मतलब जैसा माहौल है, जैसा परिस्थितियां, वैसे पशु को ही पालना चाहिए। क्योंकि ऐसी स्थिति में ये देसी पशु या जर्सी पशु यही ज्यादा फायदेमंद है। अब पता चला कि आप विदेश से गाय ले आओ अधिक दूध देने वाली, और वो यहाँ वैसा वातावरण नहीं मिला तो दूध का उत्पादन भी घट जाएगा और पशु भी क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। तो जैसा परिवेश है, माहौल है, वैसा पशु को हमें खरीदना चाहिए। हरा चारा व अच्छे किस्म का चारा अच्छी जाति, स्वस्थ व उन्नत पशुओं के लिए आवश्यक कारक है। क्योंकि हरे चारे हर जगह आसानी से उपलब्ध नहीं होते, अतः उत्पादन में कमी आती है। अतः पौष्टिक चारे एवं संतुलन राशन की व्यवस्था इस व्यवसाय की प्राथमिक आवश्यकता है। इस व्यवसाय करने के लिए हमें क्या चाहिए, अच्छे किस्म का चारा चाहिए, हरा चारा चाहिए, और इसके बाद में पौष्टिक व संतुलित राशन की व्यवस्था होनी चाहिए। तभी हमारा पशुपालन क्या होगा, सफल होगा। तभी हमारा पशुपालन क्या होगा, सफल होगा। होगा कि नहीं? क्या आपके पास चारे या पानी की व्यवस्था नहीं रही तो क्या पशुपालन आप कर सकते? नहीं कर सकते। तो हम वही देख रहे हैं कि पशुपालन करने के लिए हमें चाहिए क्या 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 व्यवस्था करनी पड़ेगी। फिर क्या किया, देखो
आजकल चूंकि कृषि के प्रति सामान्य सहारा कम होता जा रहा है, आजकल चूंकि कृषि के प्रति सामान्य उत्साह कम होते जा रहा है, अतः पशुपालन व्यवसाय में रुचि कम हो रही है। मतलब आजकल लोग क्या है, पशु पालना पसंद नहीं कर रहे हैं। कारण क्या है? मेहनत लगती है, मजदूर नहीं मिलते हैं, है कि नहीं? और लोगों को कम समय में ज्यादा पैसा चाहिए, इसलिए वो गाय भैंस को ना पाल के क्या करते हैं, मुर्गी पालन चालू कर देते हैं। मुर्गी पालन में क्या, जगह भी कम और कम समय में ज्यादा फायदा भी होता है। तो उसका कारण यही है कि लेबर ना मिलना, व्यवस्था करना हो पाना। तो ये समझ में आया कि आपको पशुपालन की आवश्यकता है, यदि आपको पशुपालन करना है तो क्या क्या आपको चाहिए, ये बात क्लियर हुई? हाँ, यदि नहीं हुई हो तो बताओ, मैं एक बार फिर से समझाऊं। समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूं? पशुपालन करने से पहले क्या क्या हमारे पास उपलब्ध होना चाहिए, यही सारी बातें हमने यहाँ पर अभी समझी। अब हम क्या समझने वाले हैं? पशु प्रजनन से संबंधित समस्या। क्या देखने वाले हैं? पशु प्रजनन से संबंधित समस्याएं। कि जब तो अब हम देखेंगे पशु प्रजनन से संबंधित समस्या। कहने का मतलब गांव में पशु प्रजनन से क्या संबंधित आती है, वो समस्या क्या आती है। पशु प्रजनन समझते ही नहीं, अपनी जैसी संतान पैदा करने के लिए पशु भी क्या करते हैं, प्रजनन करते हैं। और प्रजनन करने के बाद फिर मादा पशु गर्भ धारण करती है और फिर बच्चे को जन्म देती है। यही है ना पशु प्रजनन, है कि नहीं? अरे ये बात क्लियर हुई नहीं? पशु प्रजनन का मतलब यही हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, तो अब ये पशु प्रजनन में क्या क्या समस्या आती है वो हम देखने वाले। प्रॉब्लम रिलेटेड टू एनिमल ब्रीडिंग। पशुपालन व्यवसाय को लाभप्रद बनाने तथा उन्नत पशुओं की किस्में प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि पशुपालक पशु प्रजनन विधि की वैज्ञानिक तकनीक का प्रयोग करें। और पशु प्रजनन की अभी वैज्ञानिक तकनीक कौन सी है? कृत्रिम गर्भधारण। कौन सी है? कृत्रिम गर्भधारण। कृत्रिम गर्भधारण में क्या होता है, जब हमारी गाय फीड पीरियड में आती है तब डॉक्टर को बुलाते हैं कि नहीं? फिर डॉक्टर आता है और एआई करके जाता है। एआई देखे हो कभी? अच्छा, नहीं देखे होंगे तो एक आध दिन हम प्रैक्टिकल में चलेंगे। एआई को डॉक्टर आता है ना, एक तो डब्बा लेके और एक नीडल डालता है और फिर एआई करता है ना? उसे पशु अनुसंधान से जानकारी का आदान प्रदान करते रहना चाहिए। परंतु हमारे देश में पशु प्रजनन से संबंधित कई समस्या है। समस्या नंबर 1, ये पेपर में ये प्रश्न आता है, ध्यान रखना है। पशु प्रजनन से आने वाली समस्याओं को लिखिए। पशु प्रजनन से आने वाली समस्याओं को लिखिए, ऐसा प्रश्न सीधा आता है। तो पहली समस्या क्या है? उन्नत नस्ल के पशुओं की संख्या में कमी। उन्नत नस्ल के पशुओं की संख्या में कमी। देश में उन्नत पशुओं की संख्या कम है तथा अनुत्पादक पशुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। अतः पीढ़ी दर पीढ़ी किस्म में ह्रास होते जा रहा है। कहने का मतलब ये हुआ कि हमारे देश में अभी भी पशु प्रजनन के लिए उन्नत किस्म के सांड की कमी है। जो नर पशु है ना, उसकी कमी है और नर पशु को ही प्रजनन के लिए उपयोग होता है। ये जाता ना प्रजनन के लिए, तो उनकी कमी है। इसलिए हम क्या काम करते हैं, गांव में एक अच्छा सा नर देखे, सांड देखे और उससे हमारी गाय का मिलान करा देते हैं, मतलब प्रजनन की क्रिया करवा देते हैं। अब उससे क्या रहता है, अधिक दूध देने वाला पशु नहीं मिल पाता है। अधिक दूध देने वाला पशु नहीं मिल पाता है। इसीलिए जो अच्छे किस्म की जो नस्लें हैं, जैसे एचएफ है, जर्सी है, ऐसे नर पशुओं से गाय को क्या करना चाहिए, प्रजनन कराना चाहिए। इससे क्या है, उनकी जो संतान पैदा होगी तो वो अधिक दूध देने वाली होगी कि नहीं होगी? तो ये बात यहाँ पर समझाने का प्रयास किया है। तो पहली तो ये समस्या है। दूसरी क्या है, पशु प्रजनन में असमर्थ होना। पशु का प्रजनन में असमर्थ होना। कभी कभी क्या रहता है, जब जो नए बच्चियां रहती है आपके घर में, तो उसको चारा ठीक से नहीं मिल पाना, पौष्टिक आहार ठीक से नहीं मिल पाने से क्या होता है, वो जल्दी से प्रजनन के लिए तैयार नहीं हो पाती है। जल्दी से प्रजनन के लिए तैयार नहीं हो पाती है। तो इससे क्या रहता है, पशुपालक उसे खिला ही रहा है, चरा ही रहा है। अब जल्दी से प्रजनन के लिए तैयार हो जाएगी तो प्रजनन होने के बाद बछड़ा देगी तो दूध भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो उनका समुचित व पौष्टिक आहार की कमी के कारण
पूर्व विकास नहीं हो पाता, अतः वे प्रजनन करने में क्या होती है, असमर्थ होती है। क्या होती है, प्रजनन करने में असमर्थ होती है। एक समस्या ये है, मतलब पौष्टिक आहार की कमी होने के कारण हमारे यहाँ जो है जल्दी से नए जो बच्चियां जो रहती वो पशु प्रजनन के लिए तैयार नहीं हो पाती, मतलब प्रजनन के लिए तैयार नहीं हो पाती। इससे क्या रहता है, पशुपालक खिलाएगा पिलाएगा ज्यादा। अच्छा, पशु को पाला क्यों जाता है, दूध के लिए ही पालते हो, अरे गाय को दूध के लिए ही पालते हो ना, तो इसीलिए यदि वो जल्दी से दूध देने लगेगी तो पशुपालक को भी फायदा होगा, पैसा मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ये सारे जो है देर से पूर्ण होना, ये भी समस्या है। हमारे देश में गाय या भैंस अपेक्षाकृत देर से पूर्ण या परिपक्व होते हैं, जिनके कारण उनमें बच्चा पैदा करने की क्षमता देर से प्राप्त होती है। इस कारण पशुपालक को अधिक हानि उठानी पड़ती है। ये सब क्या देख रहे हैं हम, ये सब क्या देख रहे हैं हम, पशु प्रजनन से संबंधित समस्याएं। क्या देख रहे हैं, पशु प्रजनन से संबंधित समस्याएं। अब मान लीजिए आपके पेपर में ये प्रश्न आता है, कैसे लिखोगे, इतना बड़ा तो आपको कथा लिखनी नहीं, इतनी बड़ी कथा आपको नहीं लिखनी, केवल आपको आंसर कैसे देना है, पॉइंट में लिखना। पॉइंट में कैसे लिखना है, उन्नत नस्लों के पशुओं की कमी, पहला पॉइंट ये हो गया। पशु प्रजनन में असमर्थ होना, दूसरा पॉइंट ये हो गया। देर से पूर्ण होना, तीसरा पॉइंट ये हो गया। चौथा क्या है, कम बच्चे पैदा करना। ऐसे पॉइंट टू पॉइंट आपको आंसर देना। ये हम पूरी ये थ्योरी इसलिए समझ रहे हैं ताकि हमको ठीक से समझ में आए। समझ गए कैसे लिखना है अपन को पेपर में आंसर, समझे कि नहीं समझे? मेरी भाषा समझ में आती है, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? यदि आपको समझ में नहीं आता हो तो मैं समझाने का अपना तरीका चेंज करता हूं। तो मैं जो समझाता हूं वो समझ में आता है, हाँ नहीं आता है तो आप दोबारा से पूछ सकते हैं, मैं दोबारा से बता सकता हूं, ऐसा कुछ नहीं है। पर यहाँ बैठ के शांति से यहाँ नहीं बैठना है कि पता चला कि सर ने पूछे थोड़ा बहुत एक आध शब्द तो कुछ ना बने, ऐसा काम नहीं करना। आपको समझ में नहीं आता है तो मेरे से आपको प्रश्न करना, मैं आपको दोबारा से समझाने का प्रयास करूंगा। फिर चौथी समस्या क्या है, कम बच्चे पैदा करना। गाय या भैंस एक या दो बच्चे ही पैदा कर पाती है, उसके बाद बांझ हो जाती है। इससे आर्थिक दृष्टि में पशुपालक लाभप्रद नहीं हो पाता है। ये चौथी समस्या थी। अब ये पांचवी समस्या क्या है, पशु का लंबे समय तक सूखा रहना। सूखा रहने का मतलब समझते ही नहीं समझते। पशु का लंबे समय तक सूखा रहने का मतलब ये होता है कि गर्भधारण ही ना करना। कुछ पशु तो बांझ निकल जाते हैं, तो इससे जो पशुपालन कर रहा है उसको नुकसान भोग नहीं होगा। अरे 8-10 साल से खिलाई रहा पिलाई रहा कराई रहा, से दूध ही नहीं दे रही है। अब प्रजनन जब संभव हो ही नहीं पा रहा है, बांझ हो गई तो कैसे दूध मिलेगा बताओ? तो इसमें पशुपालक को नुकसान होगा कि नहीं होगा? तो ये भी समस्या आती है कि लंबे सूखा रहना मतलब गर्भधारण ना कर पाना। सूखा रहने का मतलब क्या होता है, गर्भधारण ना कर पाना, यानी बच्चा पैदा करने में असमर्थ होना, यानी बच्चा पैदा करने में असमर्थ होना। इसे क्या कहते हैं, सूखा रहना। क्या कहते हैं इसे, सूखा रहना। अब क्या दिया है, बार बार गर्भपात होना। गर्भपात समझते हैं कि गर्भपात मतलब समय से पहले ही बच्चा को दे देना, जिसके बाल न जमे हो, उसके शरीर के अंग न बने हो, तो ऐसी स्थिति आती है जिसे गर्भपात बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गर्भपात। देखो क्या लिखा है, पशु चिकित्सा का समुचित प्रबंध नहीं होने से इस प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ता है। इससे पशु की प्रजनन तथा उत्पादन क्षमता क्षीण हो जाती है, अतः आर्थिक हानि का सामना करना पड़ता है। तो गर्भपात समझ गए कि नहीं? गर्भपात मतलब बार बार बच्चे को गिरा देना, बार बार बच्चे को गिरा देना। मतलब हालांकि जो है गाय जो है 280 दिन में बच्चा देती है, बच्चे को जन्म देती है 280 दिन में, लेकिन जब गर्भपात हो जाता है तो वो कभी भी दे देती है 280 दिन से पहले। तो इससे क्या रहता है, जो भी नया बच्चा जन्म लिया है वो ठीक से ना उसके बाल जम पाना, ना बहुत सारी समस्या आती है। गर्भपात देखे हो नहीं तुम लोग क्या बोलते हो उसको अपनी भाषा में? अरे आप लोग क्या बोलते हो? कुछ तो बोलते हो, नहीं बोलते? सीधे बैठो, सबसे पहले कल क्या बताया तुमने?
बार बार ऋतुमय होना, ये भी एक समस्या है। फिर इसके बाद में प्रजनन के लिए उत्तम साधनों का अभाव, ये तो हम देख ही चुके हैं। पशुपालकों में पशु प्रजनन संबंधित तकनीकी के विषय में जागरूकता नहीं होना, ये सारी समस्या है पशु प्रजनन से संबंधित। प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं की कमी। अब हम क्या देखेंगे, ये जो है आपको 4-5 पॉइंट याद रखना है। कितने रखना है? 4-5 पॉइंट, ज्यादा नहीं रखना है, शॉर्ट में जितना आपको याद हो सके। अब हम क्या देखेंगे, भारत में पशुओं की हीन दशा के कारण, मतलब भारत में जो पशु है उसकी दशा खराब क्यों है, उसको पशुओं को लोग यहाँ पालना पसंद क्यों नहीं कर रहे हैं, इसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, समझ में आया ना? हीन दशा का मतलब क्या हुआ?